सुरैया, जन्म 15 जून 1929, मृत्यु 31 जनवरी 2004। पूरा नाम सुरैया जमाल शेख, हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका थी। 40वें और 50वें दशक में इन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना योगदान दिया। अदाओं में नज़ाकत, गायकी में नफासत की मलिका सुरैया जमाल शेख ने अपने हुस्न और हुनर से हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक नई इबारत लिखी। वो पास रहें या दूर रहें, नुक्ताची है गमे दिल, और दिल ये नादा तुझे हुआ क्या है जैसे गीत सुनकर आज भी जहन में सुरैया की तस्वीर उभर आती है। 15 जून 1929 को गुजरांवाला, पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान में जन्मी सुरैया अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। नाजू से पली सुरैया ने हालांकि संगीत की शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन आगे चलकर उनकी पहचान एक बेहतरीन अदाकारा के साथ एक अच्छी गायिका के रूप में भी बनी। सुरैया ने अपने अभिनय और गायकी से हर कदम पर खुद को साबित किया है। सुरैया के फिल्मी करियर की शुरुआत बड़े रोचक तरीके से हुई। गुजरे जमाने के मशहूर खलनायक जहूर सुरैया के चाचा थे और उनकी वजह से 1937 में उन्हें फिल्म उसने क्या सोचा में पहली बार बाल कलाकार के रूप में भूमिका मिली। 1941 में स्कूल की छुट्टियों के दौरान वो मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गईं तो निर्देशक नानू भाई वकील की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने सुरैया को एक ही नज़र में मुमताज़ महल के बचपन के रोल के लिए चुन लिया। इसी तरह संगीतकार नौशाद ने भी जब पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया की आवाज़ सुनी और उन्हें फिल्म शारदा में गवाया। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद नूरजहां और खुर्शीद बानो ने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली, लेकिन सुरैया यही रही। एक वक्त था जब रोमांटिक हीरो देव आनंद सुरैया के दीवाने हुआ करते थे, लेकिन अंततः ये जोड़ी वास्तविक जीवन में जोड़ी नहीं पाई। वजह थी सुरैया की दादी, जिन्हें देव साहब पसंद नहीं थे। मगर सुरैया ने भी अपने जीवन में देव साहब की जगह किसी और को नहीं आने दिया। ताउम्र उन्होंने शादी नहीं की और मुंबई के मरीन लाइन में स्थित अपने फ्लैट में अकेले ही जिंदगी जीती रही। देव आनंद के साथ उनकी फिल्में जीत 1949 और दो सितारे 1951 खास रही। ये फिल्में इसलिए भी यादगार रहीं क्योंकि फिल्म जीत के सेट पर ही देव आनंद ने सुरैया से अपने प्रेम का इजहार किया था और दो सितारे इस जोड़ी की आखिरी फिल्म थी। खुद देव आनंद ने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में सुरैया के साथ अपने रिश्ते की बात कबूली है। वो लिखते हैं कि सुरैया की आंखें बहुत खूबसूरत थी, वो बड़ी गायिका भी थी। हाँ, मैंने उनसे प्यार किया था। इसे मैं अपने जीवन का पहला मासूम प्यार कहना चाहूँगा। शमा 1961, मिर्जा गालिब 1954, दो सितारे 1951, खिलाड़ी 1950, सनम 1951, कमल के फूल 1950, शायर 1949, जीत 1949, विद्या 1948, अनमोल घड़ी 1946, हमारी बात 1943। अभिनय के अलावा सुरैया ने कई यादगार गीत गाए जो अब भी काफी लोकप्रिय है। इन गीतों में सोचा था क्या मैं दिल में दर्द बसा लाई, तेरे नैनों ने चोरी किया, ओ दूर जाने वाले, वो पास रहे या दूर रहे, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, मुरली वाले मुरली बजा आदि शामिल हैं। 1948 से 1951 तक केवल 3 वर्ष के दौरान सुरैया ही ऐसी महिला कलाकार थी जिन्हें बॉलीवुड में सर्वाधिक पारिश्रमिक दिया जाता था। हिंदी फिल्मों में 40 से 50 का दशक सुरैया के नाम कहा जा सकता है। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि उनकी एक झलक पाने के लिए उनके प्रशंसक मुंबई में उनके घर के सामने घंटों खड़े रहते थे और यातायात जाम हो जाता था। जी फिल्म के सेट पर देव आनंद ने सुरैया से अपने प्यार का इजहार किया और सुरैया को 3000 रुपयों की हीरे की अंगूठी दी। हिंदी फिल्मों में अपार लोकप्रियता हासिल करने वाली सुरैया उस पीढ़ी की आखिरी कड़ी में से एक थी जिन्हें अभिनय के साथ ही पार्श्व गायन में भी निपुणता हासिल थी और इस वजह से उन्हें अपनी समकालीन अभिनेत्रियों से बढ़त मिली। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी सुरैया की महानता के बारे में कहा था कि उन्होंने मिर्जा गालिब की शायरी को आवाज देकर उनकी आत्मा को अमर बना दिया। 31 जनवरी 2004 को सुरैया दुनिया को अलविदा कह गईं। संगीत का महत्व तो हमारे जीवन में हर पल रहेगा, लेकिन सार्थक और मधुर गीतों की अगर बात आएगी तो सुरैया का नाम जरूर आएगा। उनका गाया गीत वो पास रहें या दूर रहें उन पर काफी सटीक बैठता है। उनकी अदाएं और भाव भंगिमाएं उनकी गायकी की सबसे बड़ी विशेषता थी। अपने चेहरे के भाव से ही वे सभी भावों को प्रदर्शित कर देती थी। आज भी उनके कद्रदानों की कमी नहीं है। सुरैया भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका अभिनय, उनका संगीत हमेशा हम सबको उनकी याद दिलाता रहेगा।